हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में बहुपद चैप्टर का प्रश्न वाली 2.2 का प्रश्न 4 सोल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, अब प्रश्न 4 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 4 क्या कह रहा है। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए प्रश्न 4 में आपका कुल 7 भाग है। ठीक है, और 7 भागों में आपको बहुपद दे दिया गया है। ठीक है, अब बहुपद का शून्य आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए बहुपद का शून्य कब होता है, जब पी एक्स का मान आपका क्या होगा, 0 होगा, तब आपका बहुपद का शून्य होता है। ठीक है, तो हम लोग प्रत्येक स्थिति में क्या करेंगे, पी एक्स का मान 0 मान लेंगे, और पी एक्स के स्थान पर इसका x+5 या x-5 ऐसा रख देंगे, और बराबर 0 करके सोल्व करेंगे, आपका x का मान आ जाएगा, और जो x का मान आएगा वही आपका बहुपद का शून्य कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल। हल ठीक है, लिखते हैं पहला भाग का आपका, लिखते हैं माना कि क्या पी एक्स क्या लिखिएगा, बराबर 0। ठीक है, पी एक्स को 0 मान लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए पी एक्स बराबर क्या है, x+5 है, तो लिख दीजिए x+5 पी एक्स का नीचे, और 0 को लेकर चलिए। ठीक है, एक्स को ऐसे रखिए, एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान निकलेगा आपको बहुपद का शून्य ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्स को ऐसे रखिए, बराबर ऐसे रखिए। अब देखिए बराबर का इधर क्या आपका +5 है, +5 को जैसे बराबर का लेफ्ट साइड लेके जाइएगा और -5 हो जाएगा, आपका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स बराबर आपका क्या आ गया, -5, यही आपका हो गया बहुपद का शून्य। ठीक है, तो लिखिएगा अतः -5 x+5 का शून्यक है, शून्यक है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब चलिए भाग नंबर 2 का करते सोल्व। ठीक है, तो भाग नंबर 2 को मानते हैं माना कि पी एक्स बराबर 0। ठीक है, तो पी एक्स का मान क्या है, x-5, तो लिखिए x-5 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए x का मान निकालना, x को ऐसे रखिए, बराबर के इधर आपका लेफ्ट साइड में -5 बराबर राइट साइड लेके जाइए, आपका +5 आ जाएगा। ठीक है, प्लस शो नहीं करते, खाली 5 लिख दिए चल जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 5 आएगी, ये आपका शून्य का आएगी। ठीक है, तो लिखिएगा अतः 5x-5 का शून्यक है, शून्यक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब मैं थर्ड नंबर ऑप्शन आपका सॉल्व करूंगा। ठीक है, थर्ड नंबर ऑप्शन देखिए क्या है, पी एक्स बराबर 2x+5। ठीक है, तो पहले हम लोग मान लेते, लिखते हैं माना कि पी एक्स बराबर 0। ठीक है, तो पी एक्स का जगह रखिएगा आप क्या, 2x+5। ठीक है, तो रखिए 2x+5, 2x+5 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए आपको x का मान निकालना है, तो 2x को यहीं रखिए, बराबर के इधर आपका +5 है संख्या। ठीक है, बराबर को उधर लेके जाइए तो आपका -5 आ जाएगा, संख्या को बराबर को उधर भेज दिए। ठीक है, अब x का मान निकालना, x को ऐसे रखिए, बराबर -5 को ऐसे लिखिए। अब देखिए 2x आपस में क्या है आपका, किस माने आपका रिलेशन में है, तो 2x आपस में सटा हुआ है, यानी आपका गुना में है, तो बराबर को उधर आपका संख्या लीजिएगा 2 को, तो भाग में आ जाएगा, तो नीचे 2 लिख दीजिएगा। ठीक है, -5/2 ये आपका आ गया x का मान। ठीक है, मैंने बहुपद का शून्य आ गया, तो लिख दीजिए अतः -5/2 2x+5 का शून्यक है, शून्यक है, ए हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब चलिए 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, 4 नंबर क्या बोला गया, पी एक्स बराबर 3x-2। ठीक है, तो पहले हम लोग मान लेते हैं, लिखते हैं माना कि पी एक्स बराबर 0। ठीक है, शून्य निकालना बोल गया, बहुपद को 0 मान लिया। ठीक है, अब px का मान कितना आपका 3x-2, तो बराबर 0 को उतार दीजिए।
ठीक है, बराबर भी वैसे उतार दिए। अब देखिए 3x को ऐसे रखिए, क्यों x का मान निकालना है, संख्या को बराबर को उधर भेज देते हो, माइनस पे संख्या है 2 है तो प्लस में आ जाएगा 2। ठीक है, x का मान निकालना, x को ऐसे रखिए, 2 भी ऐसे रखिए, बराबर का इधर 3x आपस में गुना में, 3 को बराबर को उधर ले जाएगा तो आपका भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान आ गया आपका 2/3, यही होगी इसका बहुपद। ठीक है, तो लिखिएगा अतः बहुपद का शून्य हो गया। ठीक है, अतः 2/3 3x माइनस 2 का शून्यक है, शून्यक है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब चलिए अब देखिए बाकी सवाल मैं यहाँ बता देता हूँ आपका। देखिए 4 हो गया आपका, अब 5 नंबर ऑप्शन। ठीक है, 5 नंबर ऑप्शन ए है आपका। ठीक है, तो मानते हैं माना कि पी एक्स बराबर 0। ठीक है, तो पी एक्स बराबर आपका कितना 3x है, तो लिख दीजिए 3x, 0 को उतारिए, x का मान निकालना है, x को ऐसे रखिए, 0 को भी ऐसे रखिए, बराबर का इधर 3x आपस में क्या है गुना में, बराबर को इधर 3 को ले जाइएगा तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो 0 से 3 को भाग दीजिएगा, आपका 0 आएगा। ठीक है, तो x बराबर आपका 0। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो लिख दीजिएगा अतः 0 3x का शून्यक है। ठीक है, ये हो गया आंसर। चलिए अब मैं बनाऊंगा आपका 6 नंबर, तो लिखिए भी आई, माना कि लिखिए, माना कि पी एक्स बराबर 0। ठीक है, तो देखिए पी एक्स का मान कितना ए एक्स। ठीक है, देखिए आपका दिया हुआ पी एक्स बराबर ए एक्स, फिर आपका कोमा दे के दिया हुआ ए इज नॉट 0, माने ए का मान यहाँ 0 नहीं है बोला गया। ठीक है, इज नॉट इक्वल 0, तो ए का मान यहाँ 0 नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ भी हो सकता संख्या, लेकिन 0 नहीं हो सकता। ये आपको यहाँ दिया गया सो किया, तो इसको ध्यान देना नहीं है, ए एक्स खाली आप लिख दीजिए। ठीक है, तो पी एक्स की जगह पे लिखिएगा ए एक्स बराबर 0 को उतारिए। ठीक है, अब देखिए एक्स को ऐसे उतारिए, 0 भी ऐसे उतारिए। अब देखिए ए एक्स आपस में क्या गुना में, ए को बराबर को उधर लेके जाइए तो आपको भागा में आ जाएगा। ठीक है, देखिए खाली आपको एक्स चर को रखना है, बात बाकी जिसको भी बराबर को उधर भेजना है, क्योंकि आपको एक्स का मान ही निकालना है, तो वही आपका बहुपद का शून्य होता है। ठीक है, चलिए तो देखिए जैसे ही हम 0 से कोई भी चीज को भाग देते हैं तो वो 0 हो जाता है, तो यहाँ ए को भाग दे रहे तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिएगा अतः 0 ए एक्स का शून्यक है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब मैं बनाऊंगा आपका 7 नंबर। ठीक है, तो पहले मान लेते, माना कि पी एक्स बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपका क्या दिया पी एक्स का मान। ठीक है, पी एक्स बराबर है आपका सी एक्स प्लस डी। ठीक है, और यहाँ और कुछ दिया हुआ, देखिए सी इज नॉट इक्वल 0, सी का मान 0 नहीं होना चाहिए, और सी और डी, सी डी आपका क्या वास्तविक संख्या है, माने भी आपका माइनस में या प्लस में कोई भी संख्या आ सकता है, वास्तविक संख्या। ठीक है, चलिए तो हम इसको उतार लेते हैं सी एक्स प्लस डी को। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं बहुपद का जगह। ठीक है, तो सी एक्स प्लस डी बराबर 0। ठीक है, तो देखिए आपको x का मान निकालना है, तो सी एक्स को ऐसे रखिए, d को हम बराबर को उधर भेज देंगे। ठीक है, तो प्लस में d है, बराबर को उधर जाएगा तो आपको माइनस में d आ जाएगा। ठीक है, अब x का मान निकालना, x को ऐसे रखिए, माइनस डी ऐसे लिखिए, सी एक्स आपस में सटा हुआ यानी गुना में, c को बराबर को इधर ले जाइए तो आपका भाग में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो x का मान आ गया आपका। ठीक है, माइनस डी बटे सी, तो लिख दीजिएगा अतः माइनस डी बटे सी, सी एक्स प्लस डी का शून्यक है, शून्यक है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए मैंने प्रश्न नंबर 4 का आपका सातों भाग को सॉल्व कर दिया। ठीक है, और सातों का आपका शून्य ज्ञात हो गया। ठीक है, और उम्मीद करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।